Good morning, students. I am Rish Kumar Singh, Class 7 Civics, Chapter 3rd, The State Government. Last year, we discussed about 3 levels of the government in India. यानी पिछले साल हमने भारत में गवर्नमेंट के सरकार के 3 लेवल के बारे में पढ़ा था, डिस्कस किया था. पहला सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल, and did the thorough study of how local word is function. This year we will discuss about the government at the state level, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे. स्थानीय निकायों के कामकाज का हमने गहन अध्ययन किया था. इस वर्ष हम लोग स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार के बारे में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे. इस चैप्टर में हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे. Our constitution clearly defines the power of the state government and the extent of its authority. यानी राज्य सरकार, हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से राज्य सरकार के पावर और उनके अधिकार की सीमा को परिभाषित किया गया. राज्य पर शासन करने के लिए जितने सारे रूल होते हैं, लॉ ऑफ गवर्निंग द स्टेट आर मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी राज्य सरकार जितने सारे कानून होते हैं उसको विधानसभा द्वारा बनाया जाता है. राज्य में शासन करने के लिए जितने सारे रूल होते हैं, जितने सारे कानून होते हैं, वो विधानसभा द्वारा बनाए जाते हैं. द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग एंड पासिंग लॉ इन कॉल लेजिस्लेशन एंड लेजिस्लेचर इज ए फॉर्मली चूज बॉडी ऑफ पीपल इन पावर with the authority to make rule and regulation. Legislature at the state level in either unicameral and bicameral Vidhan Sabha or Legislative Assembly. In the lower house will Vidhan Parishad of Legislative Council in the upper house. Expect Andhra Pradesh, Bihar, Andhra Pradesh, Bihar, Maharashtra, Karnataka and Uttar Pradesh. All other states have uncriminal legislature. यानी द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग, यानी कानून बनाने और उसे पारित करने की जो प्रक्रिया होती है, कानून बनाने और उसे पारित करने की जो प्रक्रिया होती है, उसे लॉ, ये जो चीज होती है वो लेजिस्लेचर यानी विधानसभा में बनाई जाती है. कानून को बनाना, उसे पारित करना, ये विधानसभा और विधान परिषद में इसको बनाया जाता है. वहाँ जो हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करके भेजते हैं, विधानसभा में एमएलए को हम लोग चूज करके भेजते हैं, वो इस कानून को बनाते हैं. राज्य स्तर पे जो विधानमंडल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद. विधानसभा जो है वो लोअर हाउस होता है और विधान परिषद जो होता है वो अपर हाउस होता है. यानी विधानसभा को हम लोग लोअर हाउस बोलते हैं और विधान परिषद को हम लोग अपर हाउस बोलते हैं. आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, इन सारे राज्यों में विधान परिषद है. बाकी जितने सारे स्टेट हैं, सिर्फ 6 यानी 6 राज्यों में विधान परिषद है, बाकी सारे स्टेटों में सिर्फ विधानसभा है. विधान परिषद और लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एमएलसी इनडायरेक्टली इलेक्टेड. जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के विधान परिषद के मेंबर होते हैं उनका सिलेक्शन इनडायरेक्टली होता है. द काउंसिल कंपेराइज 1/3 मेंबर इलेक्ट बाय द एमएलए. जिन एमएलए को हम चूज करके भेजते हैं, चुनाव करके भेजते हैं, वही लोग एमएलसी का चुनाव करते हैं. यानी एमएलसी का 1/3 पार्ट, विधान परिषद का 1/3 पार्ट एमएलए के द्वारा चुने जाते हैं. 112 बाई ग्रेजुएट लेवल इन द स्टेट, 112 बाई टीचर्स एंड सेकेंडरी स्कूल. उसका 112 पे जो पार्ट होता है वो सेकेंडरी स्कूल के टीचर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन सारे जगहों के टीचर उनका चुनाव करते हैं. 16 नॉमिनेट बाई द गवर्नर और 16 पर्सन को गवर्नर यानी राज्यपाल नियुक्त करता है. सिंस इट इज द परमानेंट बॉडी, ओनली 1/3 मेंबर रिटायर एवरी सेकेंड ईयर. प्रत्येक 2 साल पे 1/3 मेंबर जो होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं. द मीटिंग ऑफ हाउस एंड प्रेडिस ओवर बाय द चेयरमैन एंड हिज एब्सेंस बाय द डिप्टी चेयरमैन.
उनकी जो मीटिंग होती है वो चेयरमैन लेते हैं, और चेयरमैन की अनुपस्थिति में जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं वो उनका वर्क करते हैं। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली सॉरी। फॉर द शेक ऑफ इलेक्शन, यानी चुनाव इलेक्शन स्टेट एंड डिवाइडेड इनटू सिमिलर एरिया नो एज कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी इलेक्शन के लिए जितने सारे स्टेट होते हैं, स्टेट को छोटे छोटे पार्टों में डिवाइडेशन किया जाता है जिन्हें हम कॉन्स्टिट्यूंसी कहते हैं। यानी राज्य के, जैसे बिहार विधानसभा है, बिहार स्टेट है, बिहार स्टेट में 243 पार्टों में डिवाइड किया गया है, प्रत्येक पार्ट को हम लोग कॉन्स्टिट्यूंसी कहते हैं। रिगार्डिंग वोटर्स ऑफ द रीजन इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव फॉर ईच कंस्टिट्यूंसी, प्रत्येक कंस्टिट्यूंसी से उनके जो वोटर्स होते हैं एक रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करते हैं। टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के लिए, दे देन बिकेम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, यानी एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। दिस एमएलए बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, ये जो एमएलए होते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को होते हैं। उसके अलावा कुछ जो होते हैं ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ पीपल विद द कॉमन ऑब्जेक्ट। द नंबर ऑफ सीट इन लेजिस्लेटिव असेंबली डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, वहाँ किसी भी स्टेट का जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर की जो संख्या होती है वो उस स्टेट के पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, यानी पॉपुलेशन के हिसाब से एरिया का डिवाइडेशन किया जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन दैट इट शुड नॉट बी मोर देन 500 और लेस देन 60, यानी हमारे संविधान में ये क्लियर किया गया है, डिफाइन किया गया है कि किसी भी स्टेट में 500 से एवब यानी 500 से अधिक विधानसभा की सीट नहीं रहेंगी, और 60 यानी 60 से कम, 500 से अधिक और 60 से कम किसी भी स्टेट में नहीं होना चाहिए। इफ द एग्लो इंडियन कम्युनिटी indirectly represent the governor can nominate a member, इसके अलावा एग्लो इंडियन जो समुदाय को होते हैं उनका भी प्रतिनिधित्व है, जो राज्यपाल किसी भी सदस्य को उनके जगह पे क्या करता है, एग्लो इंडियन व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकता है, उनको नामित कर सकता है। द पॉलिटिकल पार्टी दैट विन मोर देन हाफ द कॉन्स्टिट्यूंसी इन द इलेक्शन इज सेड टू बी इन मेजोरिटी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हाफ से 1 एबव, जैसे बिहार विधानसभा में 243 सीट है, तो हाफ से 1 एबव यानी 122 मेंबर्स, जिस पार्टी के मेंबर्स जो एमएलए जीत के जाएंगे उनको मेजोरिटी मिलती है यानी बहुमत मिलती है। दिस पार्टी फ्रॉम ए गवर्नमेंट एंड इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी, उस पार्टी की सरकार बनती है और रूलिंग पार्टी उनको बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल रूलिंग पार्टी बोला जाता है। और जो मेंबर अगेंस्ट में होते हैं उन्हें विपक्षी बोला जाता है, यानी अगेंस्ट पार्टी बोला जाता है। द लेजिस्लेटिव असेंबली नॉर्मली हैज ए tenure of 5 years, however under a special situation it can be dissolved earlier। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर का जो इलेक्शन होता है वो 5 साल के होता है, बट विशेष परिस्थिति में इनको पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है, पहले भी इनको भंग किया जा सकता है। और मीटिंग ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर प्रेसिडेंट ओवर बाय द स्पीकर ऑन इज एब्सेंस बाय द डिप्टी स्पीकर, सारे मीटिंग जो होते हैं वो स्पीकर द्वारा लेते हैं, उनके एब्सेंटी में डिप्टी स्पीकर लेते हैं। आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट द गवर्नर इनवाइट द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी to form a government। The MLA of majority party elect a leader who became the chief minister। जिस पार्टी को बहुमत मिलता है, मेजोरिटी मिलती है, उस पार्टी के मेंबर जितने होते हैं वो सारे जो होते हैं एक लीडर का चुनाव करते हैं, एक लीडर का वो क्या करते हैं, चुनाव करते हैं, और वही जो होता है चीफ मिनिस्टर होता है। रिजल्ट के बाद जितने सारे एमएलए होते हैं, एक लीडर मेजोरिटी पार्टी के जो एमएलए होते हैं वो एक लीडर का चुनाव करते हैं, और वही जो होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है। The governor is the nominate head of the state and appointment for the 5 year। जो गवर्नर होते हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो बाय द प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा होता है, और वो नॉमिनल हेड होते हैं। ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ओवरसी वर्किंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट।
वो जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के जो कामकाज होते हैं उसके मतलब उसका देख रेख करते रहते हैं। फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट, द गवर्नर इज द नॉमिनल हेड ऑफ ए स्टेट एंड अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years. द टर्म ऑफ वी extended for governor can be removed any time by the president. A governor is to the state and president to the nation. As bill passed by state legislature have to be approved the signature by the governor. गवर्नर जो होता है वो नॉमिनल हेड होता है स्टेट का, उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा 5 साल के लिए किया जाता है, बट विशेष परिस्थिति में उनको समय से पहले रिमूव भी किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा यानी राष्ट्रपति के द्वारा। एक गवर्नर जो होता है जैसे सेंट्रल स्तर पे प्रेसिडेंट हेड होता है देश का, उसी तरह गवर्नर जो होता है वो स्टेट का हेड होता है। जितने सारे बिल होते हैं लेजिस्लेचर असेंबली में, विधानसभा विधान परिषद में जितने सारे बिल पास होते हैं, जितने सारे रूल पास होते हैं वो विदाउट सिग्नेचर अप्रूव नहीं होते, यानी राज्यपाल के सिग्नेचर के बाद ही वो क्या होते हैं, अप्रूव होते हैं। द चीफ मिनिस्टर द रियल हेड ऑफ अ स्टेट, जो चीफ मिनिस्टर होता है वो वास्तविक रूप में राज्य का क्या होता है, प्रमुख होता है। She or he advised the governor of the council of minister to be select the and their number the chief minister against portfolio of the minister and appoint the deputy chief minister in required. उनके सलाह पे यानी मुख्यमंत्री के सलाह पे गवर्नर जो होते हैं वो मिनिस्टर का सिलेक्शन करते हैं और मुख्यमंत्री उनको उनके बीच विभागों का बंटवारा करता है। जरूरत पड़ने पे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर की भी को भी अपॉइंटमेंट करता है। जैसे अभी एग्जाम्पल में यूपी गवर्नमेंट में यानी उत्तर प्रदेश सरकार में 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। The Council of Ministers, including the Chief Minister, cannot be more than 50% of the member of Legislative Assembly. जो मिनिस्टरों की संख्या होती है वो जितने सारे मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली में होते हैं उनका 50%, इससे अधिक मेंबर का मिनिस्टर का सिलेक्शन नहीं होता। पूरे मेंबर के 50% ही जो होते हैं वो मिनिस्टर बनते हैं। द काउंसिल ऑफ डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, जो मंत्रिपरिषद होता है उनके 3 पार्ट्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर। एक होता है कैबिनेट मंत्री, स्टेट मंत्री और उप मंत्री। उनके बीच से जितने सारे विभागों का बंटवारा होता है वो चीफ मिनिस्टर के द्वारा होता है। द एमएलए मीट इन द विधानसभा, जितने सारे एमएलए होते हैं वो मीटिंग करते हैं विधानसभा टेक प्लेस ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर, यानी उनके सिलेक्शन होने के बाद अगले 5 साल तक जितनी सारे मीटिंग होती हैं वो विधानसभा में होती हैं। एट एवरी सिटिंग स्लेवर मीटिंग कॉन्स्टिट्यूंसी concurring the state and discuss, debate and any decision and take with the including, वो सारे जितने सारे मुद्दों पे डिस्कस करना होता है वो विधानसभा के अंदर ही डिस्कस करते हैं। जैसे कोई भी बिल आता है उस पे डिस्कस करना, जो भी डिस्कस करना होता है वो विधानसभा में। कोई भी रूल आता है, अगर नया नियम को लागू करना है, कोई संशोधन करना है तो उस बिल को सदन में यानी विधानसभा में रखा जाता है और जितने सारे मेंबर होते हैं उस पर आपस में डिस्कस करते हैं। फिर वोटिंग होती है और वोट के द्वारा वो पास किया जाता है, यानी हाफ से वन एबव वोट उनको मिलना चाहिए। अगर उतना वोट नहीं मिला तो वो वहीं रुक जाता है। फिर वो वहां से पास होने के बाद वो विधान परिषद में जाता है, वहां भी सेम प्रोसेस होता है। उसके बाद राज्यपाल के सिग्नेचर के बाद वो अप्रूव होता है। इस प्रकार भी इसी प्रकार कोई रूल बनता है। कोई भी अगर मुद्दा होता है वो उससे संबंधित उसकी पूर्णतः जवाबदेही उसी से संबंधित मिनिस्टर का होता है। जैसे अगर एजुकेशन संबंधी कोई है, अगर फाइनेंस संबंधी कोई है तो वो वित्त मंत्री देंगे उसका रिप्लाई, उसका जवाब। जैसे इन हाउ मेनी प्राइमरी स्कूल ऑफ द स्टेट इन देयर स्टोरेज ऑफ टीचर, व्हाट आर यू डूइंग अबाउट दिस। जैसे अगर प्राइमरी स्कूलों में टीचर की क्या स्थिति है, टीचर की जो संख्या है वो क्या स्थिति है, या किसी प्रकार का जो जवाब देना होता है वो इससे संबंधित मिनिस्टर देते हैं। इससे संबंधित मिनिस्टर कौन होते हैं, जो एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं वो इससे संबंधित जवाब देते हैं। तो अमेरिका ने मतलब जितने सारे मिनिस्टर होते हैं वो अपने उनके जो मतलब उनका जो डिपार्टमेंट होता है उससे डिपार्टमेंट में जितने सारे क्वेश्चन होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उन सारे क्वेश्चनों का जवाब देना। फाइनेंस संबंधित वित्त मंत्री देंगे, एजुकेशन संबंधित एजुकेशन मिनिस्टर देंगे। हाउ ए लॉ इन इम्प्लीमेंट, यानी कानून को कैसे लागू किया। ए लॉ ऑफ पब्लिश इन ए बुक कॉल्ड गजट and each sent of government official like the collector, then one is the collector responsibility to ensure the implement of law। यानी कानून एक गजट नाम की एक पुस्तक में जितने सारे रूल होते हैं, लॉ होते हैं, उनको प्रकाशित किया जाता है और उसे किसी सरकारी अधिकारी जैसे एज ए कलेक्टर को भेजा जाता है
और वह उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इंश्योर करता है यानी सुनिश्चित करता है। फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट in assembly, the MLA make a amendment and ratify law. A bill proposal for a new law or to amend the excited one can be introduced by any house member, then debate one, make change and finally vote on it. When both house approve in the bill, send the government absent and the signature became। ये आप बताएं कि कोई बिल होता है वह डिस्कस होता है पहले विधानसभा में, उसके बाद विधान परिषद में, फिर जब गवर्नर का सिग्नेचर होता है तो वो क्या बन जाता है, रूल बन जाता है। दिस क्लियरली इंडिकेट द चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर नॉट ओनली मेक लॉ बट also accountable to the people and implement law related to agriculture, public work, law and order, revenue throughout various departments. For example, to deal the water crisis and government the direct of municipality install blow well and area the channeling water। यानी किसी भी चीज चीफ मिनिस्टर के अलावा उनके जितने सारे मिनिस्टर होते हैं वो लॉ तो बनाते हैं बट वो लोगों के हर प्रॉब्लमों का, हर बातों का जवाब देना भी उनकी जिम्मेवारी बनती है। In a democracy, people elect the representative and send them to assembly. If people are unhappy with the working of government, they can voice and displeasure and can demand a changing in the law। यानी लोकतंत्र में लोगों को अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और उन्हें विधानसभा में भेजते हैं। अगर लोग गवर्नमेंट के कामकाज से, गवर्नमेंट के वर्क से अगर नाखुश होते हैं तो अपनी नाराजगी भी जो है वो जता सकते हैं और लॉ यानी कानून में चेंज करने का, बदलाव करने का डिमांड भी कर सकते हैं। थैंक्स।